सलाम के जो इरशाद पाक थे वो भी सुने। अच्छा, खाना खाने के आदाब कुछ होते हैं और खाना कैसे खाना चाहिए, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके ऊपर गुफ्तगू कि कैसे खाना चाहिए, वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे आदाब हैं जिनको हम इख्तियार करें तो बजाय यानी हम लोग अपनी तरफ से वो अच्छा समझ के करें लेकिन वो उसके कोई गलती सरजद हो जाए, तो कौन कौन सी एहतियातें हैं, कौन कौन से आदाब हैं, सुन्नत के मुताबिक क्या तरीक़ेकार है खाना खाने के आदाब के हवाले से, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। खाना खाने के हवाले से जो उसके आदाब हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद वो आदाब सिखाए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कई ऐसे गुलाम जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ेर तरबियत रहे, जिनमें हज़रत ज़ैद हैं, हज़रत उमर हैं, इस तरह मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। और इस हवाले से जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घराने वाले, जिनमें बिलखुसूस उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी शख्सियात आका अलैहिस्सलाम के ये फरामीन आलीशान नकल करते हैं कि जिस वक्त तुमने खाना खाना हो, सम्मिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। इस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब फरामीन आलीशान मिलते हैं। एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने आका अलैहिस्सलाम का एक गुलाम खाना तनावल कर रहा था, तो खाना खाते खाते आखिरी लुकमा था उसका कि उसे याद आया कि मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, तो उसने उस वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी। तो आका अलैहिस्सलाम उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब शैतान का क्या बना, वो देखो वो क्या कर रहा है। यानी बिस्मिल्लाह शरीफ जिस खाने पे पढ़ी जाती है उसमें साथ शैतान उसमें बिल्कुल हाइल नहीं होता। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गालबन ये मरवी रिवायत है कि जिस वक्त बंदा अपने घर में दाखिल होता है और घर वालों को सलाम करता है और सलाम करता है तो शैतान ये कहता है कि इस घर में हमारे रहने की अब जगह कोई नहीं रही, ये सलाम की बरकत है। जिस वक्त घर में जाता है सलाम करता है तो शैतान ये कहता है कि अब यहाँ हमारे रहने की जगह नहीं है। और जिस वक्त वो खाना खाता है, खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ता है, वो कहता है अब हमारा खाना भी यहाँ पे नहीं है, यहाँ से कूच करो। तो फिर वो आदमी जिस वक्त खाना खाते हुए घर में दाखिल होते हुए जिस वक्त सलाम करना भूल जाता है, वो अपने साथ वाले शतुंगड़ों को कहता है आ जाओ, जगह मिल गई रहने के लिए। और जिस वक्त खाना खाते वक्त वो बिस्मिल्लाह भूल जाता है तो उस वक्त वो कहता है कि आ जाओ, अब तो खाना खाने के लिए भी जगह बन गई। तो इस वजह से जिस वक्त खाना खाना शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ का आप लाजमन एहतमाम करें। अगर कोई आदमी भूल जाता है तो इस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन आलिशान में मिलता है, जो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया वो इस तरह कहे बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरा, है कि इसके शुरू में भी और आखिर में भी मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ। तो जिस वक्त इस तरह कहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको शैतान की शर से बचा लेगा। और वो खाने के दौरान ही क्यों ना हो, खाने के दौरान किसी भी वक्त याद आ जाए कि मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी तो उस वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले। दूसरा, जिस वक्त हम खाना खाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह हमारे खानों में बरकत नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खानों में अगर बरकत नहीं है तो फिर ये बताओ क्या तुम खाना अलग अलग खाते हो? तन्हा तना एक घर में खाना पकता है तो हम अलग अलग अपने अपने रूम्स में बैठकर खाना खाना पसंद करते हैं, अलग अलग जगहों पे खाना खाना पसंद करते हैं। तो सहाबा किराम ने अर्ज की हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब अलग अलग खाना खाते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इकट्ठे खाया करो, बरकत आ जाएगी। तो इससे ये पता चला कि एक तो ये है दस्तरखान पे जो आदमी पूरा दिन अगर अपनी जॉब करता है, अपने काम में मशगूल रहता है, या किसी जगह पे कोई हर आदमी आजकल ये नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई ना कोई किसी ना किसी मसरूफियत में होता है, और दस्तरखान के ऊपर जिस वक्त घर वाले इकट्ठे होते हैं तो एक फायदा तो ये हासिल हो जाता है कि जो आपस के दुख दर्द होते हैं वो चेहरों से भी आया हो जाते हैं, अपने जो होते हैं वो चेहरों से पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि आपका वो दुख दर्द इकट्ठा बैठने की वजह से दूर हो जाए। और दूसरा, जो आपके दस्तरखान में बरकत नहीं है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिल बैठो, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा तो लाजमन बरकत मिलेगी। और जिस वक्त सब मिलकर बैठे, मिलकर बैठकर जिस वक्त खाना खा रहे हो तो उसके आदाब में से ये है, आका अलैहिस्सलाम के ये गुलाम जो हुजूर अलैहिस्सलाम की तरबियत में थे, ये फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं खाना खाया करता था तो मेरा हाथ पूरे बर्तन के अंदर घूमा करता था, कभी अपने मुंह के सामने से खाता, कभी आगे हाथ बढ़ा के कहीं से खा लेता। तो आका अलैहिस्सलाम ने इन्हें ये इनकी तरबियत करते हुए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब खाना खाया करो एक तो बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, दूसरा ये है कि जिस वक्त खाना खाया करो तो अपने सामने से खाया करो,
पूरे बर्तन के अंदर हाथ ना हिलाया करो। तो जिस वक्त इकट्ठे मिलकर बैठ के खाते हैं, आपके साथ जो लोग मौजूद होते हैं, तो उस वक्त जिस वक्त खाना खाएं तो अपने सामने से जो आपके सामने जो चीज आती है उसको उठाएं, और अगर कुछ चीज दूर पड़ी है तो आपके साथ जो बैठे हुए हैं उनसे कहें, वो आपकी हेल्प कर देंगे, आपकी मदद कर देंगे, आप तक वो चीज पहुंचा देंगे। तो अपने सामने से खाना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत मुबारक है। और आका अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम खाना खाया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जिस प्याले से मैं पानी पिया करती थी, आका अलैहिस्सलाम वो जगह तलाश किया करते थे जहां पे मेरे लब लगते थे, आका अलैहिस्सलाम वहां से फिर पानी पिया करते थे। इससे ये मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अगर हम सही तरीके से अमल करते हुए खाना तनावल करें और उसके आदाब का ख्याल रखें, और बैठ कर हम जिस वक्त खाना खाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकिया लगा के, टेक लगा के खाना खाने से मना फरमाया। आजकल अक्सर ये होता है, उमूमन हम लेट कर खाना खाते हैं, जिस हालत में आते हैं उस हालत में हम खाना खाने लग जाते हैं। कभी टेक लगा के बैठ जाते हैं, बेड के साथ हमने टेक लगा दी, जहां हम बैठे हुए टेक लगा के खाना खाते हैं तो उसके साथ कई अमराज हमें लग जाती हैं। तो जिस वक्त खाना खाते हैं तो बैठ कर खाना खाएं, ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतहरा है, और आका अलैहिस्सलाम ने टेक लगा के खाना खाने से मना फरमाया है। ये वो जरूरी आदाब हैं खाना खाने के जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में एक दिन के अंदर 3 से 4 वक्त भी हमें मुयस्सर आ जाते हैं, जिनमें हम खाना तनावल करते हैं। अल्लाह ताला हमें इन आदाब को मलूज़ खातर रख कर आका अलैहिस्सलाम की सुनन मुतहरा के मुताबिक हमें अपनी सारी जिंदगी को बसर करने की तौफीक अता फरमाए। और खुसूसन आज का ये जो हमारा टॉपिक है आदाब तआम, अल्लाह ताला हमें ये सीखने की तौफीक अता फरमाए। और हमें चाहिए कि हम अपनी औलादों को भी ये सिखाएं ताकि वो जब किसी मजलिस के अंदर जाएं तो हमारी रुसवाई का भी बायस ना हो और अपनी भी शर्मिंदगी का वो बायस ना बने। सही, बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में हजरत ने जो है वो इसके ऊपर गुफ्तगू की कि आदाब क्या क्या हैं, हमें किन किन आदाब का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अच्छा हजरत, अगर बाज़ औक़ात देखा गया है कि जिस तरह रमज़ान मुबारक के अंदर इफ्तारियों का अहतमाम होता है